लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए चर्चा की मांग की। ये तय हो गया है कि अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। इसी को लेकर हमारे साथ इस वक्त आरजेडी सांसद संजय यादव जुड़ चुके हैं, उनसे इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर संजय जी। राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया, आप लोग चाहते क्या है? चर्चा चाहते हैं पहलगाम पे जो आतंकी हमला हुआ, तो उस आतंकी हमले में जिन आतंकियों ने वो हमला किया, सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो पकड़े गए या नहीं, उन आतंकियों का क्या हुआ। और जब अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार अब तक कितनी बार वो कह चुके हैं ट्रम्प कि मेरी वजह से मैंने सीज फायर कराया, जब भारतीय सेना इतनी आगे बढ़ चुकी थी और पाकिस्तान के जो आतंकी देश है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार थे, तो फिर किसके कहने से अचानक सीज फायर हुआ? जो देश की सुरक्षा और अखंडता से जुड़ा मसला है, गंभीर मामला है, और जो अब कोई भी आतंकी घुस के हमारे नागरिकों को मार जाएगा तो उस पर चर्चा चाहते हैं, और उसमें सरकार क्यों पीछे हट रही है? जी हाँ, सरकार कह रही है कि हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग चर्चा ही नहीं चाहते। हमारी तरफ से 267 में कितने नोटिस दिए हैं? हमने पहलगाम पे आतंकी हमला का नोटिस दिया है। स्वीकार करना किसका काम है? स्वीकार करके चर्चा करना सरकार का काम है, करे। हम विपक्ष से, हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, तो पहलगाम के जो आतंकी हमला पे चर्चा से भाग क्यों रही है सरकार? और बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने जो 35 पार्टियों को समर्थन करने के लिए पत्र लिखा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, SIR की जो पूरी प्रक्रिया है वो कम्प्लीटली आई वॉश है। इतने दिन में कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और ना ही चुनाव आयोग ने फिजिकल वेरिफिकेशन का कंफर्मेशन किया है। भौतिक सत्यापन कितने प्रतिशत मतदाताओं का हुआ, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। ये सिर्फ टारगेटेड इन्होंने सोच रखा है कि कितनी विधानसभाओं में किन किन बूथों पे किन किन वर्गों के लोगों का वोट काटना है और छांटना है। लेकिन बिहार के लोग बहुत सचेत हैं, जागरूक हैं, सावधान हैं, सतर्क हैं। वो इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। 18-19 दिन तक तो 20,000 से अधिक बूथों पे BLO की नियुक्ति नहीं हुई थी। तो एक बात बताइए, 20,000 बूथों पे BLO की नियुक्ति नहीं हुई थी तो वहाँ सत्यापन का कार्य कैसे हुआ? तो ये खाली एक जगह बैठ के, मीडिया में भी आपने देखा होगा कितने लोगों ने उसको चलाया भी है, एक जगह बैठ के BLO खाली सिग्नेचर करके, फर्जी हस्ताक्षर करके उसको अपलोड कर रहा है। ये विशुद्ध रूप से धांधली का मामला है। इसमें कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है, किसी भी मतदाताओं को कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं दी जा रही है, ना उनको 2 फॉर्म देना था, एक रसीद प्राप्ति भी नहीं हो रही है। तो ये सब हो रहा है कि तो हर कोई जानता है, लेकिन ये भ्रम के शिकार हैं। जिस दिन किसी मतदाता का सूची में नाम नहीं आया, उस दिन बिहार के लोग बता देंगे इनको कि ये क्या एक्सरसाइज है। क्या आप लोग SIR को सदन के अंदर लगातार उठाएंगे? हम तो अभी भी उठा के आए हैं, वॉकआउट किया है, इस पर भी सरकार चर्चा नहीं चाहती है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि जब ये लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें हम जनहित से जुड़े या जनता की समस्या को उठा रहे हैं, उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। ठीक है, बिहार में बीजेपी कह रही है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है, दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? 30 साल से वहाँ बीजेपी की और JDU की सरकार है, उनकी उपलब्धियाँ कुछ है नहीं, अपनी उपलब्धियों की कभी वो चर्चा ही नहीं करते। 11 साल से यहाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं? हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। बिहार में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी क्यों है? पलायन सबसे अधिक क्यों है? बिहार की साक्षरता दर देश में सबसे कम क्यों है? हम तो इन मुद्दों की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिहार में लगातार अचानक से हत्या की खबरें आने लगी, छपरा में भी गोली मारकर हत्या हुई, क्या कहेंगे आप बिहार की कानून व्यवस्था पर? रात में छपरा में भी हुई है, कल सीतामढ़ी में भी हुई है, पटना में भी हुई है। प्रतिदिन हर एक जिला, बिहार में 38 जिला है, हर जिला में 10 हत्याएं होती हैं। अगर पूरा आप टोटल लगाएंगे, बिहार में प्रतिदिन 200 राउंड से अधिक गोलियां चलती हैं। कुछ मामले हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में पिछले 20 साल में 65,000 से अधिक मर्डर हुए हैं। 65,000, ये NCRB के आंकड़े हैं, मेरा नहीं है। तो बिहार में विधि व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। कानून नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है।
पुलिस बहाना ढूंढती है। आज गर्मी थी तो अपराधियों ने गोली चला दी, कल बारिश हो रही थी तो अपराधियों ने गोली चला दी, अब जुलाई का महीना है तो अपराध होना ही है, फिर कहेंगे अगस्त का महीना है तो इसलिए हम अपराध रोक ही नहीं सकते। तो ये तो आंकड़े इनके बता रहे हैं, 65,000 हत्याएं नीतीश जी के शासन में हुई हैं। ठीक है, तेज प्रताप की सदस्यता को लेकर आप लोगों ने बिहार के विधानसभा स्पीकर को नहीं बताया, जबकि पार्टी ने उसे निकाल दिया है, क्या कहेंगे? स्पीकर को हमने बता रखे हैं, 7 लोगों के 1.5 साल से लिख के दिया हुआ है, जो आरजेडी छोड़ के बीजेपी और जेडीयू में, या उन्होंने जिस तरीके से लालच देके जिनको जो ऐसे लोग थे, ऐसे जीवात्माएं थीं, उनका स्थान कहाँ दिया है? पहले स्पीकर से वही पूछ लीजिए। स्पीकर वहाँ निकलेंगे ना, अपने चैनल को बोलिए कि ज़रा पूछ लीजिए वो उनका जो स्थान है वो मतलब विपक्ष के हैं, उनको सत्ता पक्ष में अलॉट कर रखा है। तो कल को तो नेता प्रतिपक्ष भी जाके मुख्यमंत्री के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाएंगे। पहले उनका तो जवाब दे दे स्पीकर। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।